मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 18 दिसंबर 2022, संडे का दिन है, और 19 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आया दोस्तों जरूर फीडबैक करिएगा। देखना है यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी किस लेवल पर कल ट्रेड होगा। आपके साथ सारी लेवल वाली स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि किस लेवल पर बाइंग करना है, किस लेवल पर सेल करना है, कौन सा कॉल और कौन सा पुट रहेगा। लेकिन अगर वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, लाइव मार्केट में कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं, जो एनरोलमेंट स्टार्ट है दिसंबर 2022 इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 19 दिसंबर 2022 सोमवार मंडे के लिए। तो आपके सामने में बैंक निफ्टी का चार्ट है लगा हुआ है, और ये डेली के चार्ट पर है। कौन सा टाइम फ्रेम पर ट्रेड हो रहा है दिख रहा है, यहाँ पे डेली पे दिख रहा है, क्लियर है। अब डेली पे आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ऊपर से एक रिजेक्शन मिल गया है। तो पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट गिरेगा और कहाँ से सेल करना है, ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। तो जबरदस्त सेलिंग तो आपको यहाँ से देखने को मिला, ये तय है। ऊपर रजिस्टेंस 44,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का बन चुका है, रेजिस्टेंस 44,000। तो आप यहाँ पे लिखिए कि 44,000 हमारा रजिस्टेंस लेवल है। अब आपको ये समझिए कि 44,000 तो ये रजिस्टेंस एरिया है आपका, लेकिन अगर मैं नजदीकी सपोर्ट एरिया की बात करूं तो ये जो एक ग्रीन कैंडल है वो एक्चुअली ब्लू दिख रहा होगा, लेकिन है वो ग्रीन, ठीक है, मैंने उसका कलर बदल रखा है। तो ये जो पॉजिटिव कैंडल, इस कैंडल का लो प्राइस आप पकड़िए। अगर इस कैंडल के लो पे आप जाते हैं तो आपको प्राइस नजर आ जाएगा 43,000 का, एग्जैक्ट 43,095 का लगाया था लो, और उस दिन फ्राइडे का लो देखते हैं 43,080, यानी कि ठीक उसके पास में चला गया। क्लोजिंग किया 43,219। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया था 43,000 वाला, उसको इसने क्लेम करने का कोशिश किया। क्या करने का कोशिश किया? इसको क्लेम करने का कोशिश किया। अब जब चूंकि ये क्लेम कर चुका है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके नीचे क्लेम कर गया, तो बाय डिफॉल्ट ये कमजोर हो चुका है। यानी कि सेलिंग आपको फिर से अगर करना है तो 43,080, 43,100 के नीचे, और 43,000 के नीचे तो एकदम पक्का करना ही करना। तो हम उसको 15 मिनट के चार्ट पे जरा देखें कि कहाँ पे इसमें पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। तो चलिए जरा इसको 50 मिनट का चार्ट को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए, जब ये गिरा मार्केट, आप 16 तारीख इसको देखिए, यहाँ पर से जब ये डाउन हुआ, डाउन होने के बाद ये एक लेवल बनाता है, और ये लेवल बनाता है वही 43,080 वाला, और उसी लेवल के आसपास में ये आता है, फिर यहाँ से बाउंस हो जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो ये बाउंस हुआ है, ये एरिया आपको सपोर्ट बना दिया, छोटे टाइम फ्रेम पर सपोर्ट तो बना दिया, तो बिल्कुल सही। तो अगर आपको मैं पूछूं कंडीशन कि अगर आपको सेल करना है तो आप कहाँ पे सेल करेंगे, तो कोई भी बोल देगा कि जब इसके नीचे जाएगा तो हम बिल्कुल सेल कर देंगे। तो देखिए, अब मैं इसके एक प्राइस लगाता हूँ, और यहाँ पे आपने क्या प्राइस देखा कि एक राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया 15 मिनट के चार्ट पर, राउंडिंग टॉप पैटर्न, और इसका लो जब टूट जाएगा तो एक सेलिंग आपको स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर आप सेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सेल करिए। देखिए, हर लेवल को समझना जरूरी है। तो सेलिंग करने के लिए आप 43,050 का एक बढ़िया लेवल है, 43,050, 43,080 के नीचे भी कर सकते हैं, 43,050 के नीचे तो और पक्का कर सकते हैं। क्लोजिंग 43,219 पे करें। बहुत सारे लोग ये कहेंगे क्लोजिंग 43,219 पर है, सेल करने बोल रहा है 43,50 पे, पागल है, 150 पॉइंट नीचे आके सेल, हम यहीं पे क्यों नहीं सेल करेंगे? बिल्कुल सही है, आपका कहना अपनी जगह पे बिल्कुल फिट है। इतना नीचे जाके कौन सेल करेगा? तो जो सेफ ट्रेडर है ना, जो सेफ ट्रेडर है दोस्तों, वो सेल करेंगे। सेफ ट्रेडर 43,000, 43,050 के नीचे, इसके नीचे। और जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना चाहते हैं, वो 43,100 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हम यहाँ पर से फिर से उस लेवल को सामने में लेकर आते हैं। अब जब मैंने इस लेवल के सामने में लिखा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आप 43,100 के नीचे रखिए और 43,050 के नीचे, इस दो एरिया के नीचे सेल करना है, इस दो एरिया के नीचे सेल करना है। और 43,000 के नीचे तो एकदम करना है, उसके नीचे तो, और अगर उसके नीचे वो सपोर्ट है, बहुत बढ़िया सपोर्ट है 43,000, अगर वो टूट गया तो और भी ध्वंस हो जाएगा, 500 पॉइंट फिर वहां से नीचे मिलेगा। तो 43,100, 43,050 के नीचे ट्रेड करेगा तो सेल करेंगे। टारगेट हम लेंगे छोटा वाला 43,000 का पहला, ये एक छोटा टारगेट है जो लेना है, मजबूरी है, राउंड नंबर का है, इसलिए आपको लेना है। इसके बाद इसके नीचे अगर 15-20 मिनट टिक गया तो और गिरावट आएगा, जो कि आपको 42,900, 42,800 और 42,700 तक जाता हुआ आराम से दिख जाएगा, यहां तक आ सकता है। आप इस कंडीशन में पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 43,000 के राउंड नंबर का। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है?
समझ में आ गया। अब बात करता हूँ बाइंग के तरफ में। अगर ये नीचे नहीं गया तो ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले भी दिखा दिया कि ये एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है और यहाँ से हम सपोर्ट लेके क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो जब ये ऊपर चला जाता है तो इस तरह से जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे बाउंस करेगा, यही हो सकता है। या इस तरह से आ जाए यहाँ से, फिर यहाँ से बाउंस करेगा। दो कंडीशन ये हो सकता है। तो यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। तो जब इसके ऊपर निकल जाए ना तब आपको बाइंग करना चाहिए। तो जब इसके ऊपर आप बाय करेंगे तो वो प्राइस पकड़ लीजिए। देखिए हर लेवल आपको चार्ट पे दिखेगा, है ना, चार्ट पे दिख जाएगा, और चार्ट के हिसाब से ही अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके कुछ ना कुछ पॉइंट तो बनेंगे ही बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए 43,300 इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर आपको बाइंग करना है, मैं आपको लिखना चाहूंगा कि अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 43,300 के ऊपर बाय करिए, 43,300 के ऊपर आप बाय करिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाइंग लेवल। और ये ट्रेंड लाइन आ रहा है 43,300, तो 300 के ऊपर जब निकलेगा ना तब आपको इसके ऊपर बाय करना है, 43,300 के ऊपर बाइंग करना, बाय करना। मैं लिख देता हूँ बाय। टारगेट बनेगा 43,400, 43,500, ये टारगेट। 500 चूंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर एक बार आपको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, जो कि 600 के आसपास में भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इस प्राइस को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया आपको मिल जाएगा। तो अगला टारगेट 43,600। अब याद रखिए ये लेवल हमको यहाँ पर एग्जिट करना है। अगर आपने बाय किया तो यहाँ सेल करना ही करना है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि 43,600 पर एकदम हर्डल है, ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। अगर आपने इस जगह पर से बाय किया तो आप 43,300 का ही कॉल ऑप्शन बाय करिए। थोड़ा दूर का भी ले सकते हैं, 43,400 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर। अब ये ध्यान से समझिए कि 43,700 एक ऐसा लेवल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 43,700 एक ऐसा लेवल है दोस्तों, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करे बैंक निफ्टी पॉजिटिव नहीं होने वाला है। आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। 43,700 यहाँ पर मैंने आपको बाइंग और सेलिंग के लेवल तो बता दिए नॉर्मली। अब गैप अप और गैप डाउन की बात लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग फिबोनाची का एक लेवल लगाते हैं। काफ़ी ज़रूरी होता है फिबोनाची का लेवल, जब मार्केट में पता नहीं हो कि किधर जाएगा, ऊपर या नीचे, तब आपको एक फिबोनाची लेवल यूज़ करना चाहिए। अब आप यहाँ से देखिए, अगर फिबोनाची लेवल की बात करें तो आप इस जगह पर से कोई एक ऐसा पॉइंट देखिए जहाँ से मार्केट वन वे ऊपर गया है, जहाँ से मार्केट वन वे ऊपर गया, तो आपको नजर आएगा कि मार्केट जो है किस जगह से ऊपर गया है कंटिन्यू। तो आप यहाँ पर से देखिए, इस एरिया पर एक रेजिस्टेंस था, इस एरिया पर एक बॉक्स था, यहाँ पे भी एक बॉक्स, उसके बाद मार्केट यहाँ से वन वे गया। तो अगर आप यहाँ से फिबोनाची लेवल लगाते हैं तो भी सही है, थोड़ा नीचे से लगाएंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं यहाँ छोटे टाइम के लिए एक बार फिबोनाची का लेवल लगाता हूँ, और ये आ गया फिबोनाची का चार्ट। चलिए इसको हटाता हूँ और फिबोनाची का फिबोनाची लेवल लगाता हूँ, और आ गया आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो मैं कहाँ पर से लगा रहा हूँ, मैं यहाँ से मैं मान के चलता हूँ कि वन वे रैली यहाँ गया। अब यहाँ पर जब मैंने फिबोनाची लेवल लगाया तो आप क्या देख रहे हैं कि लो प्राइस जो लगाया था फ्राइडे को, इसने लगा दिया था 0.5, यानी कि अपने इस पॉजिटिव मूवमेंट का ये 0.5 तक ये वापस क्लेम कर चुका है, यानी कि आधा खत्म कर चुका है। अगर इसको बाउंस करना है, याद सुन लीजिए मेरी बात, अगर इसको बाउंस करना है यानी कि ऊपर जाना है अगर इसको, तो यही लेवल है 43,000 जहां से ये बाउंस कर सकता है। क्योंकि एक बार अगर ये 43,000 को तोड़ा तो डायरेक्ट ये 42,800 से 700 का लेवल दिखाएगा, जो कि 0.618 आता है फिबोनाची का। बात समझ में आ रही है? तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी कि अगर बाउंस करेगा बैंक निफ्टी तो कहां से बाउंस करेगा, और गिरावट आएगा तो कितना नीचे जा सकता है। अब हम बात करेंगे गैप अप और गैप डाउन की। मान लेते हैं कि गैप अप खुल गया, हालांकि चांस कम है, लेकिन उम्मीद लेके सब चल सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये नहीं पता कल क्या हो सकता है। मान लीजिए ये गैप अप खुल गया, बहुत सारे लोग कमेंट में लिख भी सकते हैं सर ये गैप डाउन ही खुलेगा और नीचे ही जाएगा, अलग बात है। लेकिन एक इंट्राडे ट्रेडर क्या है कि दोनों साइड की व्यू रख के चल रहा है, और ये गैप अप खुल गया 300-400 पॉइंट, तो जाहिर सी बात है 43,600 पर खुलेगा, है ना, या 43,700 के आसपास खुलेगा, या हो सकता है 43,550 के आसपास में खुलेगा, या 43,500 पर खुलेगा, यही तो खुल सकता है। कहीं खुल जाए इस तीनों में से, कहीं खुल जाए सेल मार दीजिए, कहीं खुल जाए सेल मार दीजिए। अगर आपने फ्राइडे वाला लाइव सेशन देखा होगा, मैंने सबको कहा था ऊपर जाएगा सेल मारना है, 43,500 से 600 के आसपास सेल करना है। 43,600, 700, 500 कहीं करिए, सेल करेंगे। टारगेट जो नीचे खुलेगा वो 43,400,
43,300 और जो क्लोजिंग प्राइस है 43,200, वहां तक हम वापस नीचे आ सकते हैं। आप पुट ऑप्शन ऊपर के से ले सकते हैं 43,500 के स्ट्राइक प्राइस का। क्लियर? इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर आ रहा है? ओके। अब मान लेते हैं ये गैप डाउन खुल गया, तो गैप डाउन खुल गया तो नीचे खुलेगा, तो हम जरा देखते हैं नीचे कहाँ पे खुल सकता है। तो नीचे अगर ये डायरेक्ट 42,700 पे खुल जाए तो 500 पॉइंट खुल जाएगा नीचे, जो कि सब सवाल नहीं है 500 पॉइंट। हालांकि खुलने का कुछ भी हो सकता है, अगर गैप डाउन खुलता है और डायरेक्ट वो 42,800 पर खुलता है तो 400 पॉइंट, यहाँ से 400 पॉइंट होगा, या 42,700 खुलेगा, या हो सकता है ये 42,900 पे खुलेगा। इस तीनों में से किसी एक एरिया पे खुल सकता है। याद रखिए अगर 42,900 पे डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, डायरेक्टली खुल जाए गैप डाउन, तब तो यहाँ पर आपको बाइंग बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? बाय। क्लियर? और अगर गिर के बाय किया और 42,800 पर आ गया तो क्वांटिटी ऐड होगा। इस जगह पे क्या करेंगे? क्वांटिटी को ऐड करेंगे। फिर गिर के 42,700 पे आ गया तो यहाँ पे क्वांटिटी और ऐड करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन अगर 42,700 के नीचे चला गया तो फिर क्वांटिटी ऐड नहीं करेंगे, यहाँ तक आप क्वांटिटी ऐड करेंगे। ऊपर टारगेट बनेगा 43,000, 43,100, 43,200, बहुत अच्छा रहा तो 43,300 तक पहुंच सकता है, ये टारगेट लेवल होगा। क्लियर? तो आप यहाँ से कॉल ऑप्शन, आप यहाँ से कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, और वो कॉल ऑप्शन होगा 42,800 के स्ट्राइक प्राइस का, 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? तो ये बैंक निफ्टी के पूरे लेवल हो गया दोस्तों। मैंने आपको बैंक निफ्टी का सारा लेवल बता दिया। अब चलेंगे निफ्टी पर। तो सबसे पहले यहाँ निफ्टी का चार्ट लगाएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे सामने में निफ्टी का चार्ट लग गया। निफ्टी की क्लोजिंग 18,270 के आसपास में है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 18,270 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। तो इसके पास भी जो इंपॉर्टेंट अब रेजिस्टेंस बन चुका है, वो रेजिस्टेंस आप ध्यान रखिए कि 18,500 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, जिसको ब्रेक करने में इसको नानी याद आ जाएगा। दूसरा 18,600 आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात कब पॉजिटिव होगा? तो जब तक ये 18,600 के ऊपर क्लोज ना करे निफ्टी, तब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा। बीच बीच में बाउंस मिलेगा, ये बाउंस मिलेगा और फिर ये नीचे रिजेक्शन हो जाएगा। क्लोजिंग चाहिए 18,600 पे, वो भी एक बार नहीं, 1-2 बार क्लोजिंग चाहिए मजबूत वॉल्यूम के साथ में। एक चीज तो ये पता चल गया। और नीचे सपोर्ट एरिया, तो आप देख रहे हैं कि नीचे अगर सपोर्ट एरिया तो हमारा 18,200 पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, 18,200, जो कि अभी मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं चार्ट को, ताकि आपको और विजिबल हो जाए। अब हम एक 18,200 पे लाइन लगाते हैं। ध्यान से देखिए, ये लग गया 18,200 पर लाइन। अब इस चार्ट को जैसे ही छोटा करते हैं तो फिर आपको एक जगह और नजर आएगा, वो आएगा इस जगह पे 18,150 पे, वो नजर आ रहा होगा। अब देखिए कि 18,200 और 18,150 या 125 बोल सकते हैं, 18,200 और 18,125, यानी कि 18,125 से 18,200 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर चला गया, इस लेवल के नीचे अगर चला गया तो ये 17,700 तक के लेवल को क्लेम कर सकता है दोबारा से। ये ध्यान रखिएगा इस लेवल। तो एक बार इस लेवल को क्लेम करके फिर ये यहाँ से बाउंस करेगा, एक बार इस लेवल को क्लेम करके ये बाउंस कर सकता है। तो वहां पर अगर जिस दिन भी मिले तो आपको फर्स्ट टाइम में बाय करना होगा 18,125 से 200 के आसपास में। फिलहाल हम क्लोज कहां कर रहे हैं? 18,270 पे क्लोज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए हमें यहाँ पे कहाँ पे बाय और सेल करना है, मंडे के दिन में, इंट्राडे में। तो चलिए ये चार्ट आ गया आपके सामने में। अब आप इस चीज को, चार्ट को ध्यान से देखिए, मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आ जाए। अब ये जो चार्ट दिख रहा है, तो ये 16 तारीख का कैंडल देखिए, ये पहली कैंडल 15 मिनट का, उसके बाद ये बाउंस हुआ, यहाँ पे लोगों ने ट्रैप हुआ, फिर डाउन आया, फिर अप, फिर डाउन। अब यहाँ पर से ये एक सपोर्ट बनाया है ना, तो ये एक सपोर्ट बना लिए। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक राउंडिंग टॉप बना लिए। तो इस एरिया के नीचे अगर निकलता है तो आपको सेलिंग बन जाएगा। तो आपको सेलिंग का प्राइस क्लियर कट दिख रहा है 18,250 के नीचे। कितना के नीचे सेल करना है? बिल्कुल करिए, 18,250 के नीचे, इसके नीचे सेल करेंगे, इस एरिया के नीचे सेल करेंगे। मैं फिर से लिख दूं, सेल करेंगे इस एरिया के नीचे, 18,250 के नीचे निकले सेल। और टारगेट पहला वाला सपोर्ट एरिया 18,250 पॉइंट के टारगेट, जो कि अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और अगर इस लेवल को तोड़ देता है
तब आपको टारगेट 18,150 और 18,125। और आपको पता है मैंने क्या बोला अभी 18,125 पर आ जाए तो वो एक मजबूत सपोर्ट एरिया है, वहां पर से एक बाउंस मिल सकता है। तो इस एरिया पर अगर आ जाए तो आपको फिर बाय करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन पहले चूंकि आपने 18,250 से सेल किया तो इस एरिया तक में आपको पुट ऑप्शन लेना होगा। पुट ऑप्शन आप 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 18,200 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर? अगर नीचे नहीं आया तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने का जो बात है, अगर मैं ऊपर जाने के लिए कहूं कि कहां से ऊपर जाएगा तो यहां से एक आप इसको कह सकते हैं प्राइस चैनल, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, प्राइस चैनल। तो ये जब इस प्राइस चैनल को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तब अब वो एरिया आता है 18,300। वो एरिया कितना आता है 18,300। तो आप 18,300 के ऊपर बाय करिए, बाय करना है 18,300 के ऊपर। टारगेट 18,350, 18,400। अब ये देखिए ये 400 वाला लेवल, ये लेवल नजर आ रहा है 18,400 वाला। इस लेवल पर हम एक लाइन अगर इस तरह से इसको ड्रॉ करें तो आप देखेंगे इस हाई प्राइस को क्लेम कर लेता है। तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो गया अब 18,400। तो हम फिर से लिखते हैं 18,300 के ऊपर बाय करिएगा, बाय करिएगा। टारगेट आप 18,350 से लेके 18,400 तक के टारगेट बनेंगे। ठीक है, और 400 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 18,450, 18,400 इसके ऊपर जाने के चांस अभी फिलहाल नहीं बन रहे। आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का, कितने का कॉल ऑप्शन, 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का, 18,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आपको लेना है, सी लेना है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया तो फिर लेवल बदल जाएंगे। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो और मैं मान के चलता हूं कि 200 पॉइंट खुलता है, तब जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट 200 पॉइंट अगर खुलेगा तो इसके ऊपर खुलेगा या इस दोनों के बीच खुलेगा, यानी कि 18,500 और 18,400 के बीच में खुलेगा। तो 18,500 से लेके 18,400 के बीच में अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तब भी आपको सेल ही करना है। टारगेट जो खुलेगा वो 18,350 से लेके 18,250 तक के टारगेट बनेंगे, जो कि ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास में आ सकते हैं, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के आसपास में। तब आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और 18,450 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेंगे। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब गैप डाउन होने की कंडीशन में आपको यहाँ पे मैं लिखता हूं कि अगर यहाँ से 200 पॉइंट नीचे आ गए तो डायरेक्ट 18,000 पे ओपन होगा, या 18,050 पर ओपन होगा, या 18,150 पर, 18,150 पर, यही तो होगा। देखिए अगर 150 पॉइंट होता है तो 18,100 पर, है ना, अगर 150 पॉइंट होता है 18,100 पर। अगर 200 पॉइंट ओपन नीचे गैप हुआ तो 200 पॉइंट अगर हो जाएगा तो सीधे 18,050 के आसपास में कितना होगा, 18,050। यानी ये सारे लेवल तो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ना। तो 18,050 से 18,100, 18,175 या 125, ये सब के बीच में ज्यादा बेहतर होगा कि 18,100 से 50 के बीच में अगर ओपन होता है तब आपको यहाँ बहुत अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी बनेगा। फिर आप बिल्कुल बाय करिए, डरिए मत, बिल्कुल बाय करिए। टारगेट आपको बनेगा 18,175, टारगेट 18,225, टारगेट 18,275, 275 ये क्लोजिंग वाला जो प्राइस है वहां तक पहुंच सकता है वापस से। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर लीजिए। कॉल ऑप्शन आप 18,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, 18,150 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप डाउन सिनेरियो में लेवल बनेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों सारे लेवल मैंने आपको बता दिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी सबका। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए। और इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।